एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। और हमारे यहाँ पे आ नहीं रही है लाइट और गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो आज मैंने सर धोया है और कल की वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा मेरे बाल खुले थे। एक्चुअली उस टाइम पे भी मैंने सर धोया था मतलब जस्ट पानी निकाल लिया था, गर्मी इतनी लग रही थी और बारिश में भी भीग गए थे मेरे बाल, सो मैंने इसलिए पानी निकाला था। आज फाइनली सर धोया है ऑयल वगैरह लगा के। और आज बहुत लेट हो गया, 2 बज चुके हैं, अब फ्री हुई हूँ। तो भी अभी मेरा किचन रहता है थोड़ा सा, मतलब सिर्फ समेटना है और कुछ नहीं है उसमें, तो वो करना है मुझे। मैंने कहा रोज रोज है ना आपको मैं किचन में ले जाती हूँ, उठते ही किचन में ले गए, फिर मतलब बात करने के लिए बहुत आपको वेट करना पड़ता है मेरी बातों को सुनने के लिए, और या फिर मेरे से इंटरेक्ट करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आपको वेलकम करूंगी, आपसे थोड़ी सी बातें करूंगी, फिर मैं ब्लॉग को स्टार्ट करूंगी, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंज करना बहुत अच्छा लगता है मुझे, और शायद देखना आपको अच्छा लगता होगा कुछ अलग अलग। अभी मैंने कान में इयररिंग्स नहीं पहने क्योंकि मैं नाइट में निकाल देती हूँ। जब से मेरे कान में से गोल्ड के निकले ना, जब से मेरा यही हाल है, क्योंकि वो जो आर्टिफिशियल पहनती हूँ उनकी डंडियां ना सोते वक्त ऐसे ऐसे करके मुझे चुभती है, इसलिए तो अभी नहीं करे हैं। और हाँ, एक चीज और दिखानी है। हाँ, लाइट का क्या हुआ, क्या कह रहे हैं, नहीं आ रही है? ओके, लाइट वहां पे भी नहीं आ रही है, वहां तो इन्वर्टर से चल रहा है। अच्छा, मैं आपको कैसी लग रही हूँ? भूतनी लग रही हूँ, चुड़ैल लग रही हूँ? मुझे जो बताना। चुड़ैल तो ऐसे होती है ना और भूतनी भी ऐसे ही होती है, पर मैं ऐसे तो नहीं हूं ना। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करके क्यों मैंने दिखाया आप लोगों को, तो आप व्लॉग में बने रहिए, मैं आगे आपको बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों शेयर किया। बाल निकल रहे यार, ना छोड़ो बेटा, बाल छोड़ो। तो क्यों शेयर किया मैंने आपके साथ ऐसा, तो पर बताना जरूर, कमेंट लिखना शुरू कर दो, बताओ लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ, ठीक है? लग रही थी। अच्छा, बेटे ने तो कह दिया मम्मी आप लग रहे थे, बस थोड़े घने और होते ना तो पूरा शक्ल ही नहीं दिखती, सर पे लगते ही भूतनी। अच्छा, मतलब मैंने भूतनी का गेटअप भी बहुत बेकार वाला ले लिया। तो चलो कोई नहीं, आप मुझे जरूर बताना जैसा भी है, तो मैं आगे बताऊंगी कि ये क्यों मैं ऐसा क्रिएट करा है ये मैंने, और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। तो चलो अभी हम करते हैं ब्लॉग का स्टार्ट, और आप लोगों से बातें भी करते रहेंगे, काम भी करते रहेंगे, क्योंकि आज आज है 1 तारीख है ना। हाँ, 1 तारीख है और आज फ्राइडे है, डेट है 1 तारीख, 1 क्या अगस्त, हाँ 1 अगस्त, और फ्राइडे है। मैंने आज फाइनली आज बताया आपको, नहीं तो मैं मोस्टली भूल जाती हूँ। और आज मुझे 2 कपड़े, हाँ, एक ब्लाउज एक कुर्ती स्टिच करनी है, क्योंकि मुझे कल इवनिंग तक मुझे वो देनी है। वैसे स्टिच करना कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, एक दिन में मैं कर लेती हूँ, बट काम के साथ में करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। देख लो अब 2 बजे हैं और अभी ब्लाउज की कटिंग भी करनी है। तो चलो फाइनली देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, पर कल मुझे देनी है, हर हालात में देनी है, तो वो काम भी मुझे कंप्लीट करने हैं। और चलिए फिर मैं फटाफट से किचन समेट लेती हूँ, खाना खा लेती हूँ, और फिर आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी जो मैंने आज आपके साथ बनाई। मैंने नहीं सोचा कि आपको आज स्टार्टिंग में ही मैं आपको रेसिपी शेयर करूँ, तो बाद में शेयर कर देंगे, ठीक है? तो खाना पीना खाने के बाद मैं बैठ गई हूँ कटिंग करने में। तो यहाँ मैंने ना ये ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ। शायद मैं डिटेल से आपको ना समझा पाऊँ, पर इसके लिए आप है ना मेरे दूसरे चैनल पे जा सकते हैं। वैसे अभी डाली नहीं है, जब डालूँगी तो मैं आपको अपडेट कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ का कपड़ा फोल्ड करके रख लिया है, विदाउट अस्तर का है। तो यहाँ बस मैंने इस तरीके से काटती हूँ। इस तरीके से काटने से क्या होता है, हमारा जो पट्टी वगैरह के लिए कपड़ा भी हमारा साथ साथ से बच जाता है। तो दोनों तरफ, एक नीचे पल्ला है बैक का है, और इस साइड वाला जो है वो है फ्रंट का। और यहाँ पे मैंने 6.5 इंच मतलब मुड्ढा रखा था। मुड्ढा कहते हैं ना, जैसे तीरा कहते हैं। और ये जो गोलाई कर रही हूँ ना, ये मैंने भी 6.5 ही रखी थी, और बस इसको इस तरीके से गोल कट रही हूँ। अब ये जो गोल कटिंग हुआ है, ये कपड़ा हमारी पट्टी में काम आ जाएगा, जो हम पट्टियाँ बनाते हैं आई हुक की। और वहाँ से मैं नेक भी निकाल दूँगी। तो एक जगह मैंने 8.5 नेक रखा है और एक जगह 8 रखा है, तो बस उसको भी मैं निकाल दूँगी। मैं डीपली नहीं करा पाऊँगी, क्योंकि शूट ही मैंने कुछ इस तरीके से किया है। तो बस ये मेरे दोनों पल्ले कट चुके हैं, एक फ्रंट एक बैक, और बस इसके आगे की गोलाई हम बाद में कर देंगे।
तो पल्ले कटने के बाद मैं स्लीव काटूंगी। इसको मैंने 4 फोल्ड कपड़ा कर लिया है और मुझे पोहनी बाजू बनानी है, जो कोहनी तक होती है ना, 15 इंच की जो होती है, हम कुर्ती पे बनाते हैं उस टाइप की। तो बस ये ले लिया है। और जितनी भी आपकी चेस्ट होती है ना, तो उसका 5th पार्ट लेना होता है, ठीक है। तो ये जो निशान लगाया था मैंने 7.5 पे लगाया था, क्योंकि जिनकी चेस्ट है तो उनका 5th पार्ट 7.5 आ रहा था और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। और 3.5 नीचे करके और गोलाई कर दी जाती है। और ये बन गई हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। सॉरी, फिर कभी मैं आपके साथ डिटेल में भी शेयर करूँगी। अभी कुछ शूट इस तरीके का है जो मैं आपके साथ डिटेल में नहीं शूट करी। ये कटिंग कर देंगी और बस मेरी स्लीव भी कट गई है। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगी पक्का। ब्लाउज में मेन पार्ट होता है प्लेट्स का। तो यहाँ मैंने प्लेट डाली है, देखिए ये मैंने एक प्लेट डाली है 3.5 इंच पे और लंबाई जो है उसकी 4.5 इंच है। आप इतना लगा लीजिए कि अगर आप ऊपर से हिसाब लगाएंगे तो वो 10.5 या 11 इंच पे ही प्लेट डलती है और नीचे से 4.5 और कई बार 4 पे भी डलती है, कई बार 3 पे भी डलती है। ये लेंथ ही है ब्लाउज, मतलब 15 इंच का लंबा ब्लाउज है, इसलिए इस पर 4.5 की डली है। फिर उसके साथ में 2.5 इंच, फिर उसमें उसके साथ से फिर वही 2.25 इंच, मतलब इस तरीके से मैं डालती हूँ। और क्योंकि ये देखिए, ये जो राउंड होता है ना, ये बनना चाहिए, बस ये हिसाब होना चाहिए कि आपकी प्लेट बिल्कुल करेक्ट है। तो ये जैसे राउंड बनाया ना मैंने, वैसे ही बनाया है। और बस अब इसको इस तरीके से टैप कर दूँगी तो दोनों तरफ ही हमारा जो क्या है निशान आ जाएगा। और मैं बीच में से कट कर दूंगी तो बस हो गया। तो दोनों तरफ निशान आ गया है। और ये मैं अभी आपको सिल के भी दिखाऊंगी, बहुत डिफरेंट तरीके का ब्लाउज़ है, आप ज़रूर देखिएगा। तो ये मेरा बन गया है और निशान डल चुके हैं। तो बस मैं इसकी कटिंग करके अब इसे अलग अलग कर दूँगी। तो यहाँ मैं काले चने की सब्ज़ी बना रही हूँ। जो काले होते हैं ना चने, तो उनको मैंने बॉईल करके रख लिया था और उसके साथ ही आलू उबाल लिए थे। बेटे की फरमाइश थी, उसे सूखे खाने थे बट सब्ज़ी भी चाहिए होती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने जीरा डाला, जीरे के बाद प्याज डाल दी है। उसके बाद मैं बस टमाटर और अदरक मतलब मिक्स कर दूँगी। जैसे वो हो जाएंगे उसके बाद सारे मसाले ऐड कर दूँगी। बस ये सिंपल सब्ज़ी है, आप सभी को आती होगी, बस मुझे बहुत पसंद है, मेरे घर में सभी को पसंद है और ये हेल्दी होती है। सो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ, पर बहुत अच्छी लगती है इस तरीके से बनाओ तो बॉयल होके। पहले मैं बिना बॉयल बनाती थी, पर उससे लाख गुना बेटर ये बॉयल करके जब बनाते हैं ना तो वो अच्छी लगती है। यहाँ पे कुछ कमेंट की बात करना चाह रही थी, क्योंकि आपने देखा होगा, बहुत से लोगों ने देखा भी है वो कमेंट, मतलब लोग बाग इतना फालतू लिख के जाते हैं, चुड़ैल हो, भूतनी लग रही हो, ये लग रही हो, वो लग रही हो, मुझे समझ में नहीं आता। और जो हम ये काम कर रहे हैं, खाना बनाना, घर की साफ़ सफाई करना, ये सब काम को वो फालतू बताते हैं, कूड़ा करकट बताते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि उनके घरों में भी उनकी मम्मी करती हैं, बहनें करती हैं, तो वो सब कूड़ा करकट करती हैं, मतलब वो जो काम करती है उनकी कोई वैल्यू नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि लोग बाग ऐसे फालतू बातें बोलते कैसे हैं। पहले अपने घर में भी बोलो यार, इसका मतलब तो तुम अपनी मम्मी पापा को भी इसी तरीके से बोल रहे हो, मतलब क्योंकि काम तो वो भी करते हैं, वो भी घर में सफाई करते हैं, तुम्हारे कपड़े धोते हैं, तुम्हारे घर को क्लीन रखते हैं, बच्चों को नहलाना धुलाना क्लीन करना, ये सब काम हर लेडीज़ की एक जीवन शैली के अंदर आता है और ये नेसेसरी भी है। इसके बिना शायद ज़िंदगी भी नहीं चल सकती, क्योंकि सफाई नहीं होगी तो हम भी अच्छे से नहीं रह पाएंगे, हम भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, इतनी लैंग्वेज से अपना थोड़ा सा सुधारें, फालतू में नहीं बोलना। ये सब कुछ आप मुझे बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट आप अपने घर वालों को भी बोल रहे हैं। और चुड़ैल और भूतनी, मुझे तो ये नहीं समझ में आता चुड़ैल भूतनी हो मतलब क्या, फिल्मों वाली चुड़ैल भूतनी, मैं तो ऐसा गेटअप भी नहीं लेकर आती। तो बस यही है, मेरे को बड़ा अजीब लगा जब भी मैंने आपको शुरू में इस तरीके से बताया कि चुड़ैल भूतनी लग रही हो। कहाँ से लग रही हूँ यार, मुझे ही बता दो तो मैं थोड़ा सा और ठीक होकर आ जाऊँगी। अगर शायद मैं लगी रही हूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि सही में मैं चुड़ैल भूतनी लगती हूँ। पर अगर लगती हूँ तो मुझे बताना मैं किस तरीके से ठीक होकर आऊँ कि मैं इंसान लगना शुरू हो जाऊँ। मतलब उनको, उनकी आँखों का फ़र्क है, शायद उन्हीं को इस तरीके का दिखता है। पर जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं वो मेरे को अपनी अच्छी वाली आँखों से देखते हैं। वो उनको मेरे अंदर बहुत खूबियाँ नज़र आती हैं, बहुत अच्छी चीज़ें नज़र आती है। पर कहते हैं ना, जिनकी आँखों में ही तिनका घुसा हो तो उन्हें तो सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता ही है। तो यहाँ मैं चने जो काले सूखे बना रही हूँ, तो बस प्याज डाली थी, जीरा डाला था और फिर ये उबले हुए चने डाल दिए। इसमें नमक, धनिया और हल्दी डाली है और बस इसको अच्छे से चला लूँगी बढ़िया तरीके से। और बस इसके अंदर मैं अमचूर ऐड नहीं करूँगी, नींबू ऐड करूँगी। तो ये भी हो जाएंगे और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। बेटे को बहुत मन कर रहा था खाने का, सो मैंने इसीलिए बनाए हैं और उसने बहुत अच्छे से रज के खाए हैं।
तो देखिए ये सब्ज़ी भी बन चुकी है, ऑयल आ चुका है। तो क्योंकि मेरे को चावल बनाने हैं इसके साथ, इसलिए थोड़ी लिक्विड ही रखूँगी। और यहाँ चने भी बन चुके हैं, नींबू डाल के बस हो गया मेरा काम। अब मैं इनको खाना दे दूँगी मैं फटाफट से, और फिर आपसे मिलती हूँ। एक मिनट मैं उठा रही हूँ, गुस्सा मत हो। अच्छा हट जाओ। अच्छा ट्राइपॉड लेके आना बेटा। हाँ, तो अब जाके मुझे टाइम मिला है, और बहुत मतलब बारिश जैसा मौसम हो रहा है, बहुत सारी बारिश भी आ रही थी, अभी बहुत तेज आई थी, और अंधेरा इतना हो रहा है कि लाइट का भी असर नहीं पड़ रहा है। शायद शुरू हो गई है दोबारा बारिश, तो इसीलिए आपको अजीब सी शक्लें भी दिख रही होंगी। और मैं बहुत देर से आपको, जब आपसे बात की थी ना, उसके बाद मैंने कटिंग की। कटिंग करने के बाद मैं बैठी। 1 मिनट रुकिए। तो जो वो टाइम है 7 बज चुके हैं, और मैं बहुत देर से बस बैठी थी। बस मैंने सोच लिया था कि मैं पूरा करके ही इसको उठूँगी, तो इसीलिए मैंने चाय वाय भी नहीं पी थी। तो मैं अब कर रही हूँ बेटे का दूध गर्म, और उसके बाद मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय, फिर करूँगी किचन का काम। क्योंकि मुझे आज कुछ ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, रोटी बनानी है। क्योंकि थोड़े से चावल भी रखे हुए हैं जो सुबह बनाए थे, और सब्जी भी रखी हुई है, और इसी वजह से मैंने कहा नहीं आज हम वही सब खा लेंगे। क्योंकि यार फिर बचता है और ये खा लेते हैं यार। ये मतलब कई बार थोड़ा सा मुंह फुलाते हैं कि सुबह का ही सब्जी बनाई है, शाम को नहीं बनाई है, पर मैंने कहा यार फिर फेंकनी पड़ती है, प्लीज़ खा लो, तो वो खा लेते हैं। यहाँ मैं दूध की मलाई वगैरह छान के अलग रख लेती हूँ, क्योंकि उससे मैं निकाल देती हूँ घी। तो बस इधर बेटे का दूध गर्म हो गया, और मेरे को प्यास भी इतनी लग रही थी कि बस पूछो मत। गला सूख जाता है मशीन पे से उठने के वजह से, मैं कुछ भी नहीं लेती। और यहाँ पे इसे वेट नहीं हो रहा है कि मम्मी दूध दे दो, दूध दे दो, दूध दे दो। मैंने कहा ठीक है मैं देती हूँ, बस हो गया इसका। तो बस वो लगा रहता है अपने के, चीनी देगा कभी कुछ देगा। तो यहाँ मैं अब अपनी चाय चढ़ा रही हूँ। और मुझे ना अदरक वाली चाय पसंद है हमेशा। चाय मेरे को ज़्यादा गर्मी हो जाती है तब छोड़ती हूँ, नहीं तो मुझे हमेशा ही। पर यहाँ थोड़ा ठीक ठाक है मौसम ज़्यादा, और आजकल तो वायरस की वजह से ये सब चीज़ें पीनी भी चाहिए। तो बस अदरक को करके डाल दी है। जब तक चाय बनेगी तो मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि देखिए मेरी मशीन आज मैं यहाँ लगा के बैठी थी, क्योंकि वहाँ गर्मी लग रही थी। और मैं अब आपको ब्लाउज़ दिखाती हूँ जो मैंने बनाया है। तो ये देखिए ये ब्लाउज़ है, इसमें मतलब नीचे भी मैंने फ्रिल्स लगाई है, मतलब कस्टमर का है मेरा नहीं है। और नीचे भी देखिए फ्रिल लगाई है, और मैंने बाजुओं में भी फ्रिल लगी है। आजकल चल रहे हैं ये ब्लाउज इस तरीके के। और ये देखिए यहाँ से फ्रिल है, और ये ब्लाउज़ बन गया है। ये यहाँ पे भी फ्रिल है। तो मैं इसलिए दिखा रही हूँ शायद आप लोगों को भी कुछ पैटर्न का डिज़ाइन के बारे में पता चले, और आपको बनाना हो तो बहुत अच्छे लगते हैं। कमर ढक जाती है, उनको थोड़े लंबे पसंद है। अब ये 16 इंच का हो गया है ब्लाउज। तो अब यहाँ से मैं फटाफट से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि फिर रात ही हो रही है। आप देख रहे होंगे बाहर अंधेरा दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं अपना काम शुरू करने के लग जाती हूँ। और अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब प्लीज़ वही लोग करें जो वीडियोस देखना पसंद करते हैं, क्योंकि मुझे सब्सक्राइब नंबर बढ़ाने की कोई इच्छा नहीं है जब तक मेरे व्यूज़ नहीं आते। पता नहीं यार आप सब्सक्राइब करके कहाँ चले जाते हैं कि मतलब व्यूज़ मेरे उतने के उतने ही रहते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते रहते हैं, मुझे समझ नहीं आता है। तो प्लीज़ वही करें जिनको अच्छा लगे। और यहाँ मैं अपना काम करती जा रही हूँ, इसकी अपनी अलग मस्ती हो रही है। देखो इनका मतलब हर टाइम कुछ ना कुछ होता है, इनकी तो बातें, इनका हरकत बस यही है। और पता है सिलाई की वजह से ना कत्तर कूड़ा बहुत हो जाता है घर में। तो चलिए मैं ये सब क्लीन करती हूँ, और शाम को मुझे कुछ बनाना नहीं है। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और कुछ नया सजेशन हो, कुछ नया आपके मन में दिमाग में कुछ आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अपने सजेशन और अपने जो कहते हैं ना अपने मन का बताते रहिएगा कि क्या है, क्या चाहिए आपको, क्या मैं करूं, क्या सुधार करूं, क्या नहीं। तो रात हो चुकी है, झाड़ू लगा नहीं सकती, इसलिए मैं ऐसे कर करके कपड़े उठा रही हूं। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।